गाइस फ्रॉम पास्ट 2-3 वीक्स वी हैव डिस्कस्ड इन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक्स का जो वीकली एनालिसिस का वीडियो, उसमें हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि जो निफ्टी और निफ्टी बैंक में जो भी स्मॉल छोटा प्रोबेबल डिप आएगा तो उसमें बाइंग होगा और निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों भी एक ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा और या फिर एक अपसाइड की तरफ जाएंगे, जो कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट वीक ने निफ्टी बैंक ने एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। निफ्टी ने अभी तक न्यू ऑल टाइम हाई नहीं क्रिएट किया, वो 18,600 का है, जो कि अभी निफ्टी एक 52 वीक हाई पे 18,440 के आसपास है। बट लास्ट वीक में ऐसी कुछ चीजें हुए या फिर चार्ट पे ऐसे कुछ फॉर्मेशन हुए जो ये बता रहे या फिर दर्शा रहे कि यहां से शायद से एक छोटा सा प्रोबेबल प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है, जहां पे हमें थोड़ा सा शायद कॉशियस रहना चाहिए। अगर हम लोग जो जिस तरीके से लॉन्ग की तरह के लिए पोजीशंस बना रहे थे, हमें एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। दो ऐसा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इफ वी ब्रेक दैट देन स्मॉल करेक्टिव या फिर प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है जो कि ये वीक के जो हाईज है, अगर उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो एक न्यू हाईज की तरफ भी अगेन हम लोग मूव करेंगे, बट वो लेवल्स क्या है, सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीकली एनालिसिस वीडियो। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड कि अभी जब भी मार्केट ऐसे लेवल्स पे जाता है तो हमें कैसे कॉशियसली ट्रेड करना है या फिर क्या चीजों को देख के ये कंफर्म करना है कि मार्केट में क्या हो सकता है। सो बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल and let's quickly move towards the analysis part. So guys, you can see in front of us there is a chart of Nifty and you guys can see that from past almost several weeks, 2-3 बार जो वीकली एनालिसिस के वीडियोस वी हैव सीन, सो दैट टाइम वी हैव सीन और हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो भी डिप आएगा मार्केट में वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा और मार्केट टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, जो कि हम लोगों ने देखा कि निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाईज भी बना और उससे भी ऊपर मार्केट गया। और निफ्टी में ऑल टाइम हाईज नहीं बना है, बट हम लोग ने देखा कि 52 वीक हाई बना और जो कि ऑलमोस्ट हम लोग 440 के आसपास हम लोग ने हाईज बनाए। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो ऑलमोस्ट 18,600 के आसपास था, तो हम लोग उसी जोन में। बट नाउ गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग ये वीक में ये देख रहे हैं कि लास्ट जो 3-4 सेशन थे, ये जो वीक गया, ये वीक में आप देख सकते हो कि दैट मार्केट उसी जोन में कंसोलिडेट हुआ है। I'll just show you just a second. You guys can see over here कि 2-3-4 सेशन से मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट हुआ है और आज इसने एक डिप भी ट्राई किया था ये जोन में आने का, यहां से नीचे आने का कोशिश भी किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में एक रिकवरी आया और वहां से एक बाउंस आया। सेम विद द निफ्टी बैंक, यू गाइस कैन सी दैट काफी कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट ऊपर गया, निफ्टी बैंक भी ऊपर गई, बट पिछले 2-3-4 सेशन से ये इसी जोन में अटक रही है। यहां से ऊपर जाने की ये मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जा रही, उसी जोन में अटक रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, यू गाइस कैन सी दैट इन कैंडलस्टिक वीडियो ऑल्सो आई हैव शेयर्ड की निफ्टी में एक डोजी या फिर ये स्पिनिंग टॉप टाइप का डेली चार्ट्स पे एक कैंडल बना हुआ है। सो दैट हैज बीन प्लेड क्वाइट वेल एंड यू गाइस कैन सी कि उसके बाद में उसके नीचे लास्ट, अगर आप थर्ड लास्ट सेशन की कैंडल देख सकते हो तो वो एक डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल है। और उसके बाद में यू गाइस कैन सी जब भी उसका ब्रेक हुआ था लो, तो उसके बाद में आज के सेशन में हम लोग ने एक 18,210 की तरफ डिप देखी। नाउ आई विल शो यू दैट हम लोग यहां से आगे क्या हो सकता है। अभी आप अगर आर्ली में देखोगे गाइस, देन आई हैव मार्क्ड द इंपॉर्टेंट लेवल दैट यू गाइस कैन सी दैट जो आज के मतलब फ्राइडे के सेशन के जो लोज रहेंगे, दैट इज जो 18,210 है, तो वो हमारे नेक्स्ट वीक के लिए काफी इंपॉर्टेंट लो मतलब ये रहेंगे, लेवल्स रहेंगे। आप देख सकते हो कि निफ्टी 18,307 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इफ वी ब्रेक दिस जोन्स 18,210 के ये जो जोन बने हैं जो फ्राइडे के सेशन के लो है, अगर वो हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग हेड करेंगे टूवर्ड्स 18,100 और फिर टूवर्ड्स 17,950-980 के जोन में जाएंगे, जो हम लोग ने लास्ट टाइम भी काफी वीडियो से डिस्कस किया। टिल द टाइम ये 17,950 के जोन्स नहीं ब्रेक होते, हम लोग मार्केट में बिल्कुल भी बेरिश नहीं रहेंगे जब तक ये लोज हम मार्केट होल्ड करता है। सो दैट मींस ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। हाँ, डेफिनेटली एक मार्केट में स्ट्रेच हुआ है, मार्केट काफी नीचे के लेवल्स के ऊपर तक आया, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो या फिर एक फ्रीक्वेंटली आप देखोगे कि गैप अप गैप डाउन हो, जिसकी वजह से मतलब इतने ज्यादा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं बने, बट इवेंचुअली
यहाँ पे हम लोग ज्यादा बेरिश नहीं हो गए टिल द टाइम वी आर नॉट ब्रीचिंग 17,950 के लेवल। सो गाइज ये लेवल इंपॉर्टेंटली नोट करके रखना, 17,950 जब तक निफ्टी बैंक में हम निफ्टी में हम लोग जब तक ब्रेक नहीं कर रहे तब तक हम लोग ज्यादा बेरिश नहीं हो गए। तो आप नेक्स्ट वीक के लिए क्या हमारा इमीडिएट सपोर्ट्स रहेगा 18,210 का, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ, यू गाइस कैन सी दैट इमीडिएट सपोर्ट्स फॉर निफ्टी इज 18,210। अगर वो ब्रेक होता है तो इसके नीचे हम लोग 1800 17,980 की तरफ जाएंगे। नाउ गाइस व्हाट इज आवर इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो जो कल के सेशन के एक दो सेशन से जो हाईज बन रहे हैं तो उसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तो वो एक्चुअली हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि 18,450 है। अगर उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम लोग 18,700 न्यू हाईज की तरफ जाएंगे। तो 17,450 हमारे नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी जो कि ये जोन में आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये लेवल भी मार्क किया, जब भी इसके ऊपर मार्केट अर्ली में क्लोज देगा देन वी कैन सी दैट मार्केट टुवर्ड्स 18,700 की तरफ जाएगा। सो गाइज ये लेवल्स नोट डाउन करके रखना, दैट सपोर्ट 18,210 का है, वो ब्रीच करता है तो हम लोग 1800 17,980 की तरफ जाएंगे, और रेजिस्टेंस 18,450 का है जो अगर ब्रीच करता है तो 18,700 की तरफ। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 18,600, ये क्यों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाइज है, वो एक बार ब्रेक करे तो मार्केट पूरी तरह से बाय ऑन डिप्स बनेगा और फिर हम लोग एक न्यू टेरिटरी में जाएंगे जो कि हम लोग 19,500 की तरफ जाएंगे। नाउ विल क्विकली सी निफ्टी बैंक में क्या बना है। निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हो ये डेली चार्ट है। आई विल क्विकली मूव टुवर्ड्स आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट्स में सेम सिमिलर जो आज हम लोग ने निफ्टी में जो देखा एनालिसिस में, जो आज के लोज है मतलब फ्राइडे के जो लोज रहेंगे तो वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये ब्रीच होते हैं तो फिर हम लोग टुवर्ड्स ये सपोर्ट्स की तरफ जाएंगे, मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा। और हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है कि ये जो पिछले जो 2-3 सेशन से 4200 600 के ऊपर हम लोग जाकर क्लोज नहीं हो रहे तो वो हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जब भी हम लोग आर्ली में इसके ऊपर क्लोज करेंगे तो हम लोग 43,000 की तरफ जाएंगे। अगर ये फ्राइडे के सेशन के लो जब भी अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग ये जोन में जाएंगे। हमारे लिए स्टिल जो निफ्टी बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो काफी दूर है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होते तब तक हम लोग शायद मार्केट में अच्छी खासी मतलब रैली देखेंगे निफ्टी बैंक में। बट अभी मैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक पे कॉशियस का व्यू ले रहा हूं, क्योंकि हम लोग ने देखा कि निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी थोड़ा सा एक स्टॉप जैसा ये बन रहा है, कैंडल जो बन रहे हैं डोजी फिर स्पिनिंग टॉप टाइप में बन रहे हैं। तो जब तक ये जो हम लोग ना रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक हम लोग इसमें ज्यादा ऐसा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे। तो इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी बैंक है 42,225 जो फ्राइडे के सेशन के लो है। अगर वो ब्रीच होते तो हम लोग 42,100 41,950 की तरफ जाएंगे। इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो हम लोग ने यहाँ पे देखा, आई जस्ट शो यू सो दैट आप लोगों को रिलेट हो पाए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो जो ये जोन से वो है, जब भी ब्रिज करेंगे तभी आगे जाएगा, ये ब्रिज करेंगे तभी ये वाली जोन में जाएगा। यस, तो यू गाइस कैन सी दैट इमीडिएट रेजिस्टेंस 42,600 42,640 है। 40 पॉइंट्स का ये जो जोन है क्लस्टर है वो अगर ब्रीच करता है तो हम लोग 43,500 की तरफ जाएंगे। सो गाइस मार्केट में क्लियर व्यू है कि यस डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, बट मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो गया तो शायद हम लोग एक थोड़ा सा रिवर्सल या फिर यहाँ से एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का व्यू देख सकते हैं। हमारा ऐसा व्यू ओवरऑल बाय ऑन डिप का ही रहेगा, बट इवेंचुअली यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है गाइस आपको पता है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो वो क्विकली आता है। शायद एक ही कैंडल ऐसा 1-1.5% का 2% पर निफ्टी बैंक पे दिखे तो शायद फर्दर प्रॉफिट बुकिंग भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं बनाएंगे, बट जब भी रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तभी हम लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी जो स्टॉक्स फॉर दिस वीक विच वी हैव सिलेक्टेड, so I'll just share that the first stock which we have selected is the Asian Paint। तो Asian Paint हम लोग ने अभी ये वीक में भी ट्रेड किया जिसमें हम लोग ने थोड़ा अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया, बट स्टिल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। आप देख सकते हो कि ये एक डबल बॉटम टाइप में अच्छे हाई से करेक्ट होके आया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉटम टाइप के स्ट्रक्चर बना रहा है और ये अटेम्प्ट कर रहा है। क्रूड भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले वीक में ही अच्छा परफॉर्म करेगा। बट ये एक कंडीशनल बाय है, जब भी ये अभी 3100 पे 3115 3120 के ऊपर जाएगा तभी हम लोग इसमें लॉन्ग करेंगे और ये जोन के लोज रहेंगे वो स्टॉप लॉस रहेंगे। गाइस जो भी हम लोग स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आप उस पर ट्रेड ले रहे हो तो वो स्टॉप लॉस के साथ भी लो,
क्योंकि मार्केट अभी एक ऐसे स्टेट पे आया हुआ है जो जहां पे शायद अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई, प्रॉफिट बुकिंग आया ये हाइस के लेवल पे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अननेसेसरी वो एक अगर डिप आता है तो क्विकली एक दो सेशन में ऐसा डिप आ जाए जहां पे हम लोग वरी वाले साइन हो जाए। तो यहाँ पे आपका ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हम लोग ने स्टॉप लॉस प्लेस नहीं किया और इवेंचुअली वो अननेसेसरी लॉसेस हमें बढ़ रहे। तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करो। अगर जाएगा भी तो छोटा जाएगा, बट इवेंचुअली अगर मतलब अपसाइड आएगा तो काफी अच्छे तरीके से आपको एशियन पेंट्स में 3200 3300 की तरफ 3250 की तरफ के हाइज बनेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट स्टॉक है एंड मेक श्योर कि आप मैं इसकी आपको लेवल्स भी बताता हूँ कि क्या स्टॉप लॉस की लेवल रहेगी। सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो रहेगा एलटीटीएस। यू गाइस कैन सी दैट वी हैव मेक वन डेडिकेटेड वीडियो ऑन जो आईटी स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज है उसमें, तो वो काफी अच्छे तरीके से चले। बट लास्ट के 2-3-4 सेशन में आप देख सकते हो आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी आया, जो हम लोग ने एक्चुअल में वीडियोस में डिस्कस किया था कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये स्टॉक्स 15-20-25% कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक रिट्रेसमेंट भी आएगा जो आईटी स्टॉक्स में आया हुआ है। और अगर आप देख रहे हो एलटीटीएस तो एक अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। इसने एक अच्छे से ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है और एक अच्छा सा एक छोटा सा ऐसा फ्लैग पैटर्न टाइप में बना रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन में वो अटका हुआ है। जब भी ये रेजिस्टेंस क्लियर करेगा, अर्ली में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जोन्स के ऊपर ये जा नहीं पा रहा है, तो जब भी अब ये 3804 पे क्लोज हुआ है, तो जब भी 3840 के ऊपर जाएगा तभी हम लोग लॉन्ग बनाएंगे। 3700 हमारे ये इसके स्टॉप लॉस रहेगा एंड अपसाइड में फिर ये 3940 या फिर 4040 मतलब यहाँ से एक अच्छी अपसाइड बनेगी। बट मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करो। मैं आपको क्विकली एक बार वो स्टॉक्स के लेवल्स बता देता हूँ। एलटीटीएस जब भी 3840 के लेवल्स क्रॉस करेगा, अभी 3804 पे, तभी आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो। 4200 इसके टारगेट बनेंगे, 3700 इसके स्टॉप लॉस रहेंगे। एशियन पेंट्स 3100 से अभी ट्रेड कर रहा है, 3120 के ऊपर जाएगा तभी हम लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेगी जो क्विकली एक हमें 50-100 पॉइंट देगा। बट अगर हम लोग पोजिशनल जाते हैं तो 3250 की तरफ जा सकता है और 3040 ये केस में इसके स्टॉप लॉस रहेंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस, तो आप ये लेवल्स फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो दिस लेवल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई वुड बी कमिंग अप विद लॉट ऑफ वीडियोस। आई होप यू गाइज मस्ट बी वॉचिंग कैंडलस्टिक सीरीज, जहां पे मैंने बहुत सारी चीजें एंट्री एग्जिट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम टाइम अहेड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।